सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व सामिईन, आज हम ज़िक्र करेंगे नज़र बद के मुताल्लिक़ कि अक्सर व बेशतर ये चीज़ सामने आती है कि इंसान जादू समझ रहे होते हैं लेकिन मामला नज़र बद का होता है। ये यूँ कह लें आम अल्फाज के अंदर कि अगर 10 मसले ऐसे सामने आए कि जो अपने आप को जादू का मामला समझते हों, उनमें से तकरीबन 7 या 8 ऐसे मामले होंगे जो नज़र बद का शिकार होते हैं। यानी हर मामले में ये नहीं है कि जादू है, और हम नज़र बद को बड़ी मामूली चीज़ समझते हैं कि इसे नज़र लगी है, कोई बात नहीं, उतर जाएगी, या एक मरतबा दम करवा लिया, मामला ख़त्म हो गया। ऐसे नहीं होती, क्योंकि नज़र के अंदर यूँ समझ लें कि जादू से ज़्यादा ताकत होती है। बल्कि एक वाक़या याद आता है कि हज़रत हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, यानी हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा के लख्ते जिगर दोनों के दोनों बीमार हो गए सख्त बुखार के अंदर। हदीस के अंदर आता है कि जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ तशरीफ़ ले गए हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा के घर, जाकर देखते हैं कि हसन और हुसैन इस हालत में हैं कि जैसे इंसान बेजान लेटा हुआ हो, यानी फ़ौत हो चुका हो, वो लेटा हुआ हो, इस तरतीब से ऐसे लेटे हुए थे, यानी जिस्म में बिल्कुल हरकत नहीं थी और बुखार बहुत ज़्यादा शिद्दत का था। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम देखकर, ज़ाहिर है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल में उनकी मोहब्बत बेइंतहा थी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। इस वजह से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम थोड़ा साइड पे खड़े हो गए परेशानी के आलम के अंदर। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा कि जिब्राईल जाओ मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये कलमात सिखा दो, ये बताओ। बल्कि इब्ने कसीर रहमहुल्लाह ने 29वें पारे दूसरी सूरत के आखिर के अंदर तफसीर में लिखते हैं कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, आकर उन्होंने एक दुआ और भी सुनाई, यानी एक दुआ बताई, अल्फाज बताए कि या रसूलुल्लाह पढ़कर इन पर दम करें। और एक जगह पे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सूरह कलम जो है, यानी नून वल कलम, इसकी आखिरी जो 3 आयत हैं, यानी 29वें पारे की दूसरी सूरत नून वल कलम जो है, इसकी आखिरी 3 आयत जो है, जिब्राईल ने फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन आयत और इन अल्फाज को, उस दुआ को पढ़कर आप बच्चों पे दम करें। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बात सुनने के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दम किया। बल्कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया कि या रसूलुल्लाह इन पे नज़र है कि फ़लाँ की नज़र लगी है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन पर जब दम किया तो उसी वक़्त चंद सेकंड या चंद मिनटों के अंदर हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा दोनों के दोनों उठकर इस तरह खेलने लगे जैसे बच्चों को तकलीफ़ थी ही नहीं। यानी बिल्कुल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़ौरन सेहतयाबी अता फरमा दी। अब देखिए, मकसद सिर्फ बात करने का ये है, ये वाक़या ज़िक्र करने का ये है कि नज़र बद इतनी सख्त होती है, वो नहीं देखती कि इंसान गुनाहगार है या इंसान बेगुनाह है, इंसान किसी आम इंसान का बेटा है या किसी अल्लाह के वली या अल्लाह के नबी का बेटा है, यानी कोई भी शख्स हो, सबको नज़र ऐसी बुरी चीज़ है कि जो सबको लग जाती है। अब देखिए, हसनैन करीमैन या उस ख़ानदान से अफजल कायनात के अंदर कोई ख़ानदान नहीं है, या उस वक़्त जो बच्चे थे दुनिया के अंदर तमाम बच्चों में सबसे अफजल हसनैन करीमैन थे हर लिहाज से। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इतने महबूब पैगम्बर के नवासे जो है, आप पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो खून है, अब उन पे भी नज़र बद लग सकती है। किस ख़ानदान में है कि जिस ख़ानदान के अंदर हर वक़्त इबादत होती है, हर वक़्त तस्बीहात होती हैं, हर वक़्त जो भी वक़्त मिलता है नमाज के अंदर अल्लाह के हम्दो सना बयान करने वाले लोग हैं, खाना छोड़ देते हैं। खाने के अंदर ताख़ीर जो होती है कि खाना खाने में ताख़ीर होगी। पहले तो बात खाना नसीब ही नहीं होता था कि कोई अगर घर में खाना या तो होगा नहीं हो तो अल्लाह किसी फ़कीर को जो अल्लाह के नाम पे मांगने वाला होता उनको अता कर देते। यानी इतना नेक मुत्तकी परहेज़गार ख़ानदान जिनके घर के अंदर, यानी अगर वो नबी का ख़ानदान न भी होता लेकिन तकवा और तहारत कमाल दर्जे की थी।
ذرا برابر بھی اللہ رب العزت کے عبادت میں، اللہ رب العزت کے حکم ماننے میں، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم ماننے میں ذرا برابر بھی کوتاہی نہیں تھی. پھر وہ اگر عام خاندان ہوتا تب بھی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خون ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خون ہونے کے باوجود بھی ان کو نظر لگ جاتی ہے، اور نظر بھی ایسی لگتی ہے کہ وہ چارپائی پہ لیٹ جاتے ہیں، ان کے اندر یوں سمجھ لیں کہ جان ہی محسوس نہیں ہوتی کہ ان کے اندر جان ہے بھی یا نہیں. یعنی یہ کیفیت بنتی ہے نظر کی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے دعا بھی سکھلائی. اور پھر بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی بچے کو، کیونکہ یہ عموماً ہر جگہ پہ ہے کہ بچوں کو نظر لگتی ہے، اور نظر ہم سمجھتے نہیں ہیں، لیکن جنات یا جادو کا معاملہ سمجھ کر ہم اس کا علاج کرواتے ہیں، بچوں کی زندگی برباد کر دیتے ہیں. اس لیے جب بھی کسی کو نظر بد لگی ہو، لگی ہو، یا کوئی بچہ بیمار ہو، بڑا ہو یا بچہ ہو، جب بھی بیمار ہو تو سب سے پہلے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی نظر کا دم کریں، نظر اتاریں. جیسے ہی نظر اترے گی انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ 90% یا 95% فوراً وہ انشاءاللہ العزیز صحت یاب ہو جائے گا. نظر کا اتارنے کا طریقہ آسان ہے کہ جو میں نے آیات مبارکہ بتائی کہ سورۃ قلم کی آخری 3 آیات ہیں، ان میں کرنا یہ ہے آپ نے کہ پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے. یعنی یوں کہہ لیں اول اور آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی، اور بیچ میں 7 مرتبہ ان 3 آیات کو پڑھ کر مریض پر دم کر دیں. بچہ ہو یا بچی، عموماً بچوں کو نظر لگتی ہے، معصوم بچوں کو، تو آپ نے 7 مرتبہ پڑھ کر اس پر دم کر دینا ہے. پھر اسی طرح آپ نے 7 مرتبہ ان آیات کو پڑھنا ہے، پھر دم کر دیں. یعنی 3 مرتبہ آپ نے ایسے ہی کرنا ہے. تیسری مرتبہ وہ آیات پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی بھی پڑھنا ہے. انشاءاللہ العزیز جیسے ہی آپ بچے پر یا بڑے پر جس کو نظر کا مسئلہ ہوگا دم کریں گے، اللہ رب العزت اسے فوراً سے پہلے شفا عطا فرمائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.